हेलो गाइस, हाउ आर यू। फिर से मैं आप लोग के साथ जुड़ चुका हूँ थ्रू माय चैनल कॉमर्स मेनिया। सो मैं आज आप लोगों को बिजनेस का लैंग्वेज के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये बिजनेस का लैंग्वेज होता क्या है। तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड में लिखा है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग है। ओके, 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों को स्ट्रीम चूज करना होता है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो उन्होंने साइंस ले लिया। किसी को आईपीएस और आईएएस बनना है तो वो आर्ट्स ले लिया। और जिस बंदे को बिजनेस का नॉलेज चाहिए, जिसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, जो सीए बनना चाहता है, जो सीएमए बनना चाहता है, वो कॉमर्स ले लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 10th स्टैंडर्ड तक मुझे जितना भी सब्जेक्ट मिला, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, सो इस हर एक सब्जेक्ट से पहले मुझे अकाउंट्स का ज्ञान मुझे पहले से ही मिल गया। कैसे, आप पूछोगे। सो मान लीजिए कि एक बच्चा जिसको दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है, जो अब तक स्कूल नहीं गया, वो अगर मार्केट में जाता है, उसे ये मालूम है कि भाई मुझे अगर टॉफी खरीदना है तो वो अंकल को पैसा देना है। सो ये पैसा देना, कुछ खरीदने के लिए पैसा देना, मनी देना, यही तो अकाउंट्स है। अकाउंटिंग मनी के चारों ओर घूमता है। मनी नहीं होगा तो अकाउंट्स का कोई काम ही नहीं है। सो उस बच्चे को भी मालूम है कि मनी अगर पे करे, मनी अगर देंगे तो उसे चॉकलेट मिलेगा। सो अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है और उस बिजनेस में मनी इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोग को अकाउंट्स करना होता है। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। हालांकि आप लोगों को स्कूल में 14-15 डेज तक थ्योरी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रैक्टिकल आप करोगे तो आप लोगों को थ्योरी से पहले इसका नॉलेज मिल जाएगा और उससे आप थ्योरी भी लिख सकते हो। सो प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है। थ्योरी से भी ज्यादा अकाउंट्स में प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि आगे जाके भी जब मुझे अकाउंटेंट बनना है या अकाउंट्स करना है तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज ही चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कार सीखना है तो मैंने ऑनलाइन एक बुक खरीदा। ओके, सो बुक से मैंने पढ़ाई किया और उसमें बहुत सारा चीज दिया है कि कार का इन्वेंशन कब हुआ था, क्या कैसे चलाया जाता है, क्या क्लच होता है, क्या गियर होता है, एवरीथिंग मैंने नॉलेज जो है कार के बारे में उसको गैदर कर लिया। गैदर करने के बाद भी मुझे ये श्योरिटी नहीं है कि मुझे कार चलाना आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त मुझे ये कहता है कि भाई चल तुझे कार सिखाता हूं, तो वो मुझे जो बेसिक नॉलेज देगा कि गियर कैसे मेंटेन किया जाता है, क्लच कैसे मेंटेन किया जाता है, ब्रेक को कैसे लगाया जाता है, तो उससे मुझे बहुत जल्दी कार के बारे में नॉलेज मिल जाता है। सो थ्योरी से पहले प्रैक्टिकल करने से हम लोग को नॉलेज मिलता है। सो अकाउंटिंग भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए थ्योरी से ज्यादा मुझे प्रैक्टिकल में जोड़ देता है। और ये अकाउंटिंग करने के पीछे दो मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। क्या रिकॉर्ड करना है? मैंने पहले ही बोला है कि अकाउंट्स मनी के चारों ओर घूमता है। सो मनीटरी जो लेन देन होगा एक बिजनेस में, उसको रिकॉर्ड करना है। जितना भी मॉनिटरी लेन देन होगा, डेली वाइज, डेट वाइज हम लोग को रिकॉर्ड करना है। और उसी के साथ साथ और एक ऑब्जेक्टिव है, किसी भी बिजनेस करने के पीछे कुछ कारण होता है, जैसे प्रॉफिट अर्न करना, तो वो प्रॉफिट को भी ढूंढ के निकालना है ना। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है वो भी जानना है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। सो ये अकाउंटिंग क्या होता है? इज द आर्ट, ये एक सिस्टम है, ये आर्ट है। क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनल रिपोर्ट टू द यूजर। ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है कि रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करना है? लेन देन, ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन बिजनेस का होगा, अपना नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक जो ओनर है उसका घर पे भी कुछ ट्रांजेक्शन होता है। घर पे जैसे वो अपना बच्चों का एडमिशन फी पे किया, वो भी तो मनीटरी है ना। वो घर का लिए रेशन खरीदा, वो भी रुपया देके खरीदा, लेकिन उसको बिजनेस में लाना नहीं, उसको बिजनेस में लाना नहीं। हम लोग को बिजनेस में जो कुछ भी हो रहा है उसको ही रिकॉर्ड करना है। सो वी शुड रिकॉर्ड दोस ट्रांजेक्शन व्हिच आर फाइनेंशियल इन नेचर, बिजनेस नेचर का होना चाहिए। और डेट ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। वो हर एक ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मनी रहना चाहिए। अगर मनी नहीं है तो वो अकाउंटिंग का कोई पार्ट नहीं है, वो बिजनेस का ही पार्ट नहीं है। मनी होना पड़ेगा।
और उसी के साथ साथ मुझे वो रिकॉर्ड करना है, सीरियली उसे रिकॉर्ड करना है, कैनोलॉजिकली उसे रिकॉर्ड करना है। तो इसे कहा जाता है जर्नल एंट्री। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है? एंट्री पास करना। जैसे बैंक में जब हम लोग जाते हैं ना, हम लोग का पासबुक को एंट्री किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग को भी जब अकाउंट्स हम लोग जब मेंटेन करेंगे, तब हम लोग को अकाउंटिंग का जो एंट्रीज है उसको रिकॉर्ड करना है। इसको कहा जाता है जर्नल एंट्री। और उसी के साथ साथ आगे जाके हम लोग को बहुत सारा स्टेप फॉलो करना होता है। जैसे जर्नल के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई करना होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि मैंने किसी को कैश पे किया आज का डेट में, आज को 25 जुलाई है, मैंने आज किसी को कैश 26 जुलाई थी, 25 और 26, तो मैंने आज किसी को कैश पे किया। किसी से कैश मिला, किसी को कैश दिया, ये डेट वाइज हर एक डेट में, एक डेट अब है, एक डेट 2 दिन बाद है, एक डेट 3 दिन बाद है। तो मुझे अगर कैश को ढूंढ के निकालना है, और एक बिजनेस में सिर्फ कैश का लेन देन नहीं होता है, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी होता है, कुछ बाकी का लेन देन भी होता है, उधार का लेन देन भी होता है। कैश के जगह में तब नाम आ जाता है, ठीक है ना। सो उसी तरीके से हम लोग को क्लासिफाई करना है कि कैश लेन देन क्या है, कितना वस्तु हम लोगों ने खरीदा परचेस, कितना वस्तु हम लोगों ने बेचा सेल्स, कितना भाड़ा हम लोगों ने पे किया, किसका भाड़ा। अगर हम लोग का जो बिजनेस है वो बिल्डिंग अगर हम लोग किराए में लिया है तो उसका भाड़ा देना, तो कितना भाड़ा हम लोगों ने पे किया, कितना सैलरी हम लोगों ने पे किया। तो ये हर एक आइटम का अलग अलग से हम लोग को हिसाब रखना है। इसको कहा जाता है क्लासिफाई करना, और इसी को ही लेजर कहा जाता है, पोस्टिंग इनटू लेजर। तो पहले जर्नल किया जाता है, जर्नल में सिर्फ आप लोग को रिकॉर्ड करना है डेट वाइज। ये नहीं है कि भाई सैलरी इसी डेट में आएगा, आज को पे किया है तो 10 दिन बाद हो सकता है, 1 महीना बाद हो सकता है, 2 महीना बाद हो सकता है, तो मुझे ढूंढ के निकालने में प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग को साथों साथ उसको एक नया जगह में रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए कि सैलरी का एक बुक बना लिया, तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ सैलरी को इंक्लूड किया। कैश का एक बुक बना लिया, उसमें सिर्फ हम लोगों ने कैश को भेजा। परचेस का एक बुक बना लिया, उसमें हम लोगों ने सिर्फ परचेस को भेजा। सेल्स का एक बुक बना लिया, उसमें हम लोगों ने सिर्फ सेल्स को भेजा। सो इसका मतलब ही है कि जो ट्रांजेक्शन है उसको क्लासिफाई करना। ओके, सो क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आ जाएगा समराइज करना। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समराइजिंग का मतलब क्या होता है? डिटेल्स नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, दैट मीन्स हम लोग साल का एंड में, एक साल का ईयर का एंड में हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है, कि ये बिजनेस करके क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस में उधार कितना है और किससे कितना मिलना है। तो ये डिटेल्स पोजीशन निकालने के लिए हम लोग को समराइजिंग करना है। और उस समराइजिंग में आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब हम लोग को बनाना होता है। हालांकि अभी हम लोग को इसके बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैं इसका बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी हम लोगों ने समराइज किया है तो उसको एनालिसिस भी करना है कि मैंने जो किया इतना साल तक, 1 साल तक मैंने जो कंटिन्यू अकाउंट्स मेंटेन किया, क्या ये सही है या ये गलत है। कुछ सिस्टम भी होता है ना, वो सिस्टम हम लोग को देना है। एक कॉपी में अगर आप रिकॉर्ड किए जा रहे हो, वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम लाने के लिए आप लोग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है, जो प्रिंसिपल आप लोग को सिस्टम सिखाता है। एक पान दुकान बोलो या एक ग्रोसरी शॉप बोलो, उनको भी अकाउंट्स का नॉलेज है, लेकिन उन लोग के पास सिस्टम नहीं है। उन लोग एक कॉपी में हर एक चीज मेंटेन करते जाते हैं, लेकिन जब बिजनेस उसका बड़ा होता है ना, सब वो कॉपी से उसका काम नहीं चलता है, उसको अकाउंटिंग बिजनेस में लाना है। सो अकाउंटिंग मुझे क्या देता है? सिस्टम देता है। इट इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। थैंक यू सो मच।